नमस्कार दोस्तों। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। रामायण में एक राक्षस का वर्णन आता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी गए तो वहां एक राक्षस साधु के वेश में राम भजन गा रहा था, जिसका नाम था काल नेमी। हमारे गुरुदेव ने भी हमें समझाया है, और ना सिर्फ समझाया बल्कि चेताया और सतर्क भी किया है। सुनिए गुरुवर के संकेत उन्हीं की वाणी में। पहले भी आई थी, श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, रामचंद्र जी के लिए भी मुसीबतें आई थी। कोई सीताहरण हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी की गोपियाँ चुरा ली, किसी क्या हुआ। लेकिन एक और तरह की है, हमारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो मुसीबत इस तरह की है जैसे कि कालनेम ने पैदा की। कालनेम था रावण का कुटुंबी। रावण का कुटुंबी था, उसकी एक ही विशेषता थी, स्कंद पुराण में कथा आती है कि सबकी बुद्धि भी बिगाड़ देता था। बड़ा भाई कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण ने योग अभ्यास किया, तब किया और वरदान मांगने आया तो उसने उसकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी कि वो ये चाहता था कि 6 वर्ष क्या वो साल भर 6 महीने जगा करूँ और 1 दिन सोया करूँ। लेकिन उस बच्चे ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कालनेम ने कि वो ये कर दिया। वो ये मांगने लगा कि 6 महीने सोया करूँ और 1 दिन जगा करूँ। रावण का हो गया ढेर, और 6 महीने जगा होता तो रावण का ढेर होता, लंका का ढेर होता। कुंभकर्ण अकेला ही सबको समझ लेता। उसने बुद्धि कर दी भ्रष्ट। और कौन की बस्ती की बुद्धि भ्रष्ट की? पूछना कि कोई बालक बच्चा नहीं था। कालनेमी की कथा क्या कह रहा हूँ, इसका अनुमान पूछना से कहिए तेरे बाल बच्चे नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होता है तो तू जादू का मंत्र लेके जा और श्री कृष्ण को पिला दे, और ये तेरा दूध पिएगा तो फिर अपनी मम्मी को भूल जाएगा, तेरे पास रहेगा। ये कर। पूतना बेचारी गई इसी के लिए, कालनेमी के बहकावे से गई और लेने गई थी ये कि मेरे बेटा नहीं होता, बेटा ले आऊँ। तो बेटा तो मिला नहीं, और उल्टी बेचारी के तो सुपर्णकाशिका कालनेमी ने कि तू ऐसा तो करेगी, क्या करेगी? हाँ, राक्षस काले कलूटे, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गाली देंगे, तुझे भी मारेंगे। हम तुझे दूल्हा ऐसा बढ़िया बताने कि बस जिससे खूबसूरत दुनिया पे कहीं मिले। तो सुपर्णखा जो थी चल दी, तो कौन सा दूल्हा है, तो बस जाने की देर है। और गई और बस तेरा ब्याह हुआ। उनके राम के पिता के भी 3 ब्याह हुए थे और राम भी 2 ब्याह कर लेंगे। सीता जी भी बनी रहेंगे, तू भी बनी रहेगी, और बस राजगद्दी में बैठेगी और गोरा तेरे बच्चे पैदा होंगे और गोरी तू होगी, तो वहीं जा। तो पढ़ना गई। तो कालनेमी की जो घटना है वो हमारे ऊपर लागू होती है। हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्राणों से प्यारे, हमारे हृदय के टुकड़े, इनको अलग करके, इनको बहका करके, हमको हमसे दूर करके कोई कालनेमी कोशिश करता है। त्रेता युग से कलयुग की 21वीं सदी तक के कालांतर में ऐसे ही कालनेमियों ने समाज का नाश किया है। जब भी कभी कोई अच्छा काम शुरू हुआ है तो ऐसे राक्षस स्वतः ही बनते हैं। ये राक्षस कभी किसी युग में अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से विनाश किया करते थे, और इस युग में मनुष्य की बुद्धि को दूषित कर देते हैं, मनुष्य को सन्मार्ग से विचलित कर देते हैं। जयचंद्र, कन्नौज का राजा जयचंद्र ही वो कारण था जिसने राजपूतों के सबसे बड़े वंश का नाश कर दिया था। चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरे भारत में अपनी वीरता का परचम लहराया था। गजनी के बादशाह मोहम्मद गौरी को वो 12 से 16 बार हरा चुके थे। जयचंद्र ने अपनी अकड़ में पृथ्वीराज को अपने सामने झुकने को कहा, परंतु पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और जयचंद्र पृथ्वीराज का ससुर हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद गौरी को न्योता दिया, और फिर जो हुआ वो पूरा देश जानता है। एक देशद्रोही के कारण दिल्ली पर यवनों का कब्जा हो गया, सारा देश गुलाम हुआ।
और लूटा गया। जयचंद्र वही कालनेमी था जिसके कारण हमें दिल्ली सल्तनत की गुलामी सदियों तक सहनी पड़ी। जब किसी को गद्दार करार देना होता है तो आज के समय में जयचंद्र एक गाली के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जयचंद्र ने अपनी लड़ाई को मिटाने के लिए पूरे के पूरे देश को एक आक्रमणकारी के हाथों बेच दिया। गंगू रसोइया राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह और गुरुद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण है गंगू रसोइया। युद्ध के समय गुरु गोविंद सिंह ने उस पर अपने कुटुंब का, जिसमें गुरु के 2 अबोध बालक फतेह सिंह और जोरवार सिंह अपनी दादी के साथ थे, उनका जिम्मा दिया। इसके अलावा उनके साथ राजकोष भी सुरक्षा की दृष्टि से रवाना किए गए थे, जिसे देखकर गंगू के मन में लालच आ गया। उसने ये धन हड़पने के लिए गुरु साहब के कुटुंब को सरहिंद के नवाब को सौंप दिया और पूरा राजकोष हड़प लिया। फिर सरहिंद के नवाब ने उन बालकों के साथ जो किया वो किसी से नहीं छुपा है, जिसे याद करके इतिहास भी सिहर उठता है। मानव इतिहास की सबसे निर्मम हत्या, जब सरहिंद के नवाब ने उन छोटे छोटे बालकों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। गंगू का कपट ही वो कारण बना जो इन अबोध बालकों को अपना बलिदान देना पड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भी ऐसे कालनेमियों की सूची बहुत बड़ी है, जिन्होंने लोगों को पहले अपना बनाकर और फिर उसके बाद बहलाकर गुमराह किया और लक्ष्य से भटका दिया और समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र किया और विनाश का कारण बने। गायत्री परिवार का निर्माण प्यार के आधार पर किया गया है। युग निर्माण योजना अर्थात पूरे विश्व के निर्माण की योजना बनाते समय आज के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने साफ संकेत दिए थे कि किन कारणों से हमें बचकर रहना है। कोई कालने की कोशिश कर रहा है, आपका नुकसान हो जाएगा, नहीं बेटा हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। अब ये गाड़े थे कि तुम साथ नहीं चढ़ सको तो अकेला तो छोड़ दो, और अकेले हम भी कर लेंगे। लेकिन हमको अपने बच्चे प्यारे लगते, बच्चों को कोई चीज ले जाता हो, बच्चों को चढ़ा ले जाता हूँ, बच्चे को घर में उठा ले जाता हूँ, माँ बाप को दुख होता है कि नहीं होता है? हमको दुख होता है। कोई ऐसा काल नहीं है जो हमारे बच्चों को हमारे विरुद्ध कर देता है, हमारे बागी कर देता है, हमारे से उल्टा कर देता है। बस ये हमारा दुख है, ये हमारा कष्ट है। कोई कष्ट देगा हमको तो इसी तरह से कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, शरीर का कष्ट, शरीर का तो क्या कष्ट लगे। हमें और हमारे परिवार को सबसे ज्यादा खतरा कालनेमी से है। हमारे बच्चों को ये बरगला सकते हैं, हमारे बच्चों को ये गुमराह कर सकते हैं, और ऐसा प्रयास बार बार किया जाता है। आसुरी शक्तियां चिंतन में प्रवेश करती हैं और कालनेमी अपना कार्य करना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं कि कैसे लोगों से मित्रता करते हैं ये कालनेमी, जो कमजोर संकल्प के होते हैं, जिनके मस्तिष्क में पद प्रतिष्ठा का लालच घूमता रहता है, अपने हक और हिस्से की बातें करते हैं, जो भविष्य के बारे में नहीं सोचते, जो आलसी और अकर्मण्य होते हैं, जिनके पास कोई योजना नहीं होती, सदैव हराम की कमाई खाते हैं, वो व्यक्ति जो स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो नेता बनाना चाहते हैं। अपनी वंश परंपरा को बचाना है तो इन कालनेमियों से दूरी बनाएं। पहचानिए कि कोई आपको बहका तो नहीं रहा। याद रखें, ये योजना गुरुदेव की है, वो ही इसे पूरा करेंगे। हम सब कठपुतली मात्र हैं। हमें तो अपना कार्य करना है, हीरे चुनना है, तराशना है, उनकी माला बनानी है और गुरुदेव के चरणों में अर्पित करनी है। कालनेमी का स्वभाव ऐसा होता है। कालनेमी अक्सर आपके मित्र बनकर आते हैं। वे आपको आपके हक की बातें समझाएंगे। सब खराब चल रहा है, आप ही कुछ कर सकते हैं, क्यों ना हम अपने हक के लिए लड़ें। हिसाब किताब गलत है, कोई आपकी सुनता क्यों नहीं है। इस तरह की बातें करके वो आपके कान भरते हैं और कालनेमी बातें ऊंची ऊंची करते हैं। कालनेमी दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में तोड़ मरोड़ कर बातें प्रस्तुत करते हैं। कालनेमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, ना मान ना सम्मान। ये तो कान भरने के लिए और हमको भटकाने के लिए ही ऐसा करते हैं। षड्यंत्र सदैव उनके दिमाग में चलता रहता है और षड्यंत्र को पूरा करने के लिए ये अपने साथियों को भी धोखा दे देते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं
और हम आपको आज हमारे इस वीडियो द्वारा बताने वाले हैं कि कालनेमी की पहचान कैसे करें। पहले तो चिंतन करें, समीक्षा करें कि आप गुरुदेव से क्यों जुड़े थे। क्या आपके मन में मिशन की राह पर चलने का भाव उत्पन्न हुआ, त्याग का भाव उत्पन्न हुआ? समीक्षा करें कि कोई लक्ष्य से भटकाने की बातें हमारे कान में तो नहीं डाल रहा। जो आपके हक के हिस्से की बात करें, उससे अगर आप उसका परिचय पूछेंगे ना, तो वो मौन हो जाएगा, अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर करेगा। ऐसा हो तो समझ जाइए कि यही वो कालनेमी है जो आपको बहका रहा है। उससे अगर आप पूछेंगे कि आपने गुरुजी के लिए क्या किया, तो वो कालनेमी मौन हो जाएगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि जो सद्विचार की बातें वो आपके कान में डाल रहा है, उस पर उसने कितना अमल किया, तो वो कालनेमी मौन हो जाएगा। जो बातें वो आपके सामने रख रहा है, क्या आपने उससे कभी पूछा कि तुमने कितने अखंड ज्योति पाठक बनाए, तो वो कालनेमी मौन हो जाएगा। मां गायत्री सृजन की देवी है। कालनेमी से पूछा जाए कि मिशन को घर घर में पहुंचाने के लिए किस रचनात्मक कार्यों को तुमने अपने क्षेत्र में चलाया, कौन सा अभियान चलाया, तो वो कालनेमी मौन हो जाएगा। कालनेमी पूजा, उपासना, तंत्र साधनाएं, भूत प्रेत आदि सब की बात करेगा, पर गुरुदेव के कार्यों में भागीदारी की बात आप अगर उससे पूछोगे, तो वो कालनेमी मौन हो जाएगा। कालनेमी अपनी बातों को सही करने के लिए गुरुदेव के विचारों वाली पंक्तियां निकालकर प्रस्तुत करेगा, गुरु के कार्य की दुहाई देगा, पर जब आप उससे पूछोगे कि तुमने क्या किया, तो कालनेमी मौन हो जाएगा। दोस्तों, कालनेमी चरित्र के गंदे होते हैं और ये दूसरों पर लांछन लगाते समय झूठ बोलने में भी मर्यादाओं का पालन नहीं करते। कालनेमी अपनी ईर्ष्या और द्वेष से घिरे हुए होते हैं और बदला लेना ही इनका लक्ष्य होता है, और इसके लिए इनका स्तर बहुत गिर जाता है। कालनेमी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कभी शूर्पणखा, कभी रावण, कभी अहिरावण, इन सब का सहारा लेते रहते हैं। रावण का अहंकार, शूर्पणखा का स्वांग, अहिरावण का झूठा माया जाल, इन सबको बनाकर ये कालनेमी काम करते हैं। ये शकुनी की तरह अपनी चाल चलते हैं। कालनेमी से हम कैसे रहें सचेत? आप जब भी अपनी पूजा उपासना पर बैठें तो सदैव विचार करें कि कोई हमारे वंश की परंपरा खत्म करने के लिए, हमारे संकल्प को खत्म करने के लिए हमको बहका तो नहीं रहा। गुरुदेव और माताजी से प्रार्थना करें कि हम अपने दुश्मनों को तो स्वयं निपटा लेंगे, पर हमें ऐसे दोस्तों से बचाइए। हम किसी पद प्रतिष्ठा के लालच में तो नहीं आ गए। हम अपने आप के सम्मान के लिए किसी दूसरे से अपनी तुलना ना करें। ये ईर्ष्या को जन्म देती है, और ईर्ष्या आदमी को इस तरह खा जाती है जैसे कपड़े को एक कीड़ा खा जाता है। आप तो अपने आप को गुरुदेव की कठपुतली माने, रचनात्मक कार्यों को अपना लक्ष्य बनाएं, खाली ना बैठें, और ये देखिए कि कहीं आपके मन में ईर्ष्या और बदले के भाव तो नहीं बन रहे हैं। हम गुरुवर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथों में लेंगे, पर मर्यादाओं में रहेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और सदैव कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे। प्रत्येक परिजन को परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बनाई गई युग शक्ति, दुर्गा शक्ति, लाल मशाल का चित्र साधना स्थली पर रखकर समीक्षा करनी है, और ये सोचें कि क्या उन अच्छे लोगों में हमारा नाम आता है जो क्रांति की मशाल के नीचे खड़े हैं। अपना चित्र उससे उन अच्छे लोगों में देखें और चिंतन करें कि हम गौरव के साथ उन अच्छे लोगों में खड़े हैं, और ये सोचिए कि ईमानदारी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अपनी समीक्षा स्वयं करें। याद रखें, कालनेमियों का साथ दलदल के समान है। इनके संपर्क में आने वाला काफी कोशिश और मशक्कत के बाद ही आजाद हो सकता है। युग की पुकार पर कोई आया, अंधेरी तमिस्त्रा में तिल तिल कर दीपक की तरह जला। जितना संभव था उतना प्रकाश फैलाया, पर तेल और बाती की अपनी सीमा थी। वो 3 प्रहर जली, चौथा उसके उत्तराधिकारी वर्ग को पूरा करना चाहिए। वो समर्थ होते हुए भी कृपणता बरते। जलने से डरे तो रात्रि का अवसान, अंधकार भारी ही होगा। जिसने समर्थ होते हुए भी कायरता दिखलाई, उन पर प्रभात होते होते लानत बरसेगी। कहा जाएगा कि जलने की परंपरा को क्यों भूल बैठे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।